रुकिए, अगर आप हर समय लोगों का सहारा लेते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि चाणक्य की ये 6 नीतियां बता सकती हैं कि लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे आपका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की सिर्फ एक बात आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। चाणक्य की ये 6 नीतियां आपका जीवन बदल सकती हैं। सहायता लेना बंद करो, नहीं तो लोग इस्तेमाल करके बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इस दुनिया में मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन हर समय दूसरों पर निर्भर रहना धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। कुछ लोग आपकी मदद इसलिए नहीं करते कि वे आपके अपने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि एक दिन वे आपको एहसान याद दिलाकर कंट्रोल कर सके। मैंने खेड़ा में हक दिया था, उसे हक को आप नहीं जुड़े थे, उसे हक को अब मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। वो हक ये है, जब मैंने खेड़ा में किसी को हक दिया था तो मैंने सोचा था कि ये हक उसे ताकत देगा, लेकिन असल में वो हक उसके लिए मेरी कमजोरी बन गया। क्योंकि जैसे ही मैंने हक दिया वो इंसान बदल गया। उसने मेरे हक को अपना एहसान समझना शुरू कर दिया और फिर उसी हक के सहारे वो मुझ पर हावी होने लगा। यही होता है जब आप बिना समझे किसी को हक दे देते हो या फिर हर समय दूसरों पर निर्भर रहते हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय सहारा ढूंढता है वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। धीरे धीरे समझिए, जब इंसान हर छोटी समस्या में दूसरों की तरफ देखने लगता है तो उसकी खुद की ताकत कमजोर होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो खुद निर्णय लेने से भी डरने लगता है। पहली नीति, हर समय सहारा मत ढूंढो। दोस्तों, अगर हर मुश्किल समय में आप किसी और का हाथ पकड़ना चाहते हो तो आप खुद चलना कभी नहीं सीख पाओगे। जीवन में कठिन समय आएगा, लोग बदलेंगे, साथ छूटेंगे, लेकिन अगर हर बार आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। मजबूत इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत लोग हों, मजबूत इंसान वो है जो अकेले भी टूटता नहीं। ये बात मैंने खेड़ा में सीखी, जब मैंने हक दिया और फिर उसी हक के सहारे लोगों ने मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि हक देने से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन असल में हक देने से लोग आपकी उदारता को अपना अधिकार समझने लगते हैं, और फिर जब आप वो हक वापस लेने की कोशिश करते हो तो वे आपको ही दोषी ठहराते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें अच्छे लोग फंसते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हक की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों को अपने ऊपर हक जमाने का न्योता देता है। इसलिए पहली नीति यही है, हर समय सहारा मत ढूंढो और हर किसी को हक मत दो, क्योंकि हक तो वो चीज है जो कमाया जाता है, मांगा या थमाया नहीं जाता। मैंने खेड़ा में जिसे हक दिया आज वही मुझे हक जताता है। ये विडंबना है ना कि आपकी अपनी अच्छाई आपके खिलाफ हो जाए। इसलिए अब मैं कहता हूँ, जब तक कोई आपका हक छीन न ले तब तक आप उसे हक मत दो, क्योंकि हक देने का मतलब ये नहीं कि वो आपका हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसके हो गए। ये एक ऐसा धागा है जो धीरे धीरे जंजीर बन जाता है, और जब आप उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करते हो तो लोग कहते हैं तुम बदल गए, लेकिन सच तो ये है कि तुम पहले बहुत निर्भर थे और अब आत्मनिर्भर हो रहे हो। यही वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है, और वो संतुष्टि तभी आती है जब आप किसी के एहसान के मोहताज न हो। इसलिए पहली नीति को अपने जीवन में उतारिए और आज से ये संकल्प लीजिए, मैं हर समय किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा रहना सीखूंगा। भले ही शुरू में दिक्कत हो, भले ही गिरना पड़े, भले ही लोग मुझे अकेला कहे, लेकिन मैं उस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाऊंगा, क्योंकि जो खुद चलना सीख जाता है उसकी राह में कोई रोड़ा नहीं बन सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। खेड़ा के बाद जब मैंने अकेले चलना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत अकेले खड़े होने में है, न कि भीड़ में छिपने में। तो दोस्तों, ये थी पहली नीति। अब आती है दूसरी नीति, और ये और भी खतरनाक है, क्योंकि ये आपके मुंह से निकले हर शब्द से जुड़ी है। दूसरी नीति, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। बहुत लोग भावनाओं में आकर अपना दर्द हर किसी को बता देते हैं, लेकिन याद रखो, हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि आपकी कमजोरी जान सकें और फिर सही समय पर उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। जैसे मैंने खेड़ा में हक दिया था और उसी हक को उसने मेरी कमजोरी बना लिया था। मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी थीं, अपना डर बता दिया था, अपनी आर्थिक स्थिति बता दी थी, और फिर एक दिन जब मैंने उससे कुछ मांगा तो उसने वही बातें मेरे मुंह पर मारी। उसने कहा, तुम तो खुद कमजोर हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? ये वो जहर है जो आप अपने मुंह से खुद पीते हो और कोई और आपको पिलाता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी छुपा कर रखता है, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपकी कमजोरी सुनकर आपको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जो आपकी कमजोरी का मजाक बनाते हैं या फायदा उठाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, पहली तरह के लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम।
इसलिए जब तक आप ये तय न कर लो कि सामने वाला विश्वसनीय है, तब तक अपनी कमजोरी को किसी से साझा मत करो, यहाँ तक कि अपने परिवार के कुछ लोगों से भी नहीं, क्योंकि रिश्ते बदलते हैं और ज्ञान का गलत इस्तेमाल सबसे खतरनाक होता है। मैंने खेड़ा में ये सीखा, हक देने के साथ साथ मैंने अपनी कमजोरी भी सौंप दी थी, और वो कमजोरी थी मेरा अकेले रहने का डर, मेरा लोगों को खुश रखने का जुनून और मेरा किसी को न कहने में असमर्थ होना। ये तीनों कमजोरियां मेरे गले की फांस बन गईं। जब मैंने उस इंसान से कहा कि मुझे अकेले रहने से डर लगता है, तो उसने ठीक वैसा ही किया। वो मुझे बार बार अकेला छोड़कर चला गया ताकि मैं और ज्यादा परेशान हूँ और उसके पास वापस दौड़ूं। यही मनोविज्ञान है, जो आपकी कमजोरी जान लेता है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसलिए चाणक्य की दूसरी नीति यही है, अपनी कमजोरी को तिजोरी में बंद रखो और उसकी चाबी खुद ही रखो। कोई दूसरा उसे खोलेगा नहीं, बल्कि तोड़ेगा जरूर। आप सोच सकते हो, क्या मैं अपने दर्द को किसी से ना बताऊं? तो इसका जवाब है बताओ, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने आपकी कमजोरी को ताकत में बदला हो। उदाहरण के लिए कोई गुरु, कोई सच्चा मित्र जिसने आपकी मुश्किल में आपका साथ दिया हो, बिना कोई एहसान जताए। बाकी सबसे सिर्फ बातें करो, दिल नहीं बहलाओ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जमाना दिखावे का है। हर कोई आपकी परवाह करने का नाटक करता है, जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए। जैसे ही उसका काम निकलता है, वो आपकी कमजोरियों को आपके चेहरे पर पटक कर चला जाता है। इसलिए दूसरी नीति को हल्के में मत लीजिए। ये आपकी मानसिक सुरक्षा की पहली दीवार है और इस दीवार में एक भी दरार मत आने दीजिए। मैंने खेड़ा में ये दीवार तोड़ी थी और फिर मुझे उसके टुकड़े बटोरने में महीनों लग गए, लेकिन अब मैं सावधान हूँ और आप भी बन जाइए। तीसरी नीति की ओर चलते हैं, और ये नीति उन लोगों के लिए सबसे कठिन है जो बहुत अच्छे हैं। तीसरी नीति, जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा बन जाना अक्सर दर्द देता है, क्योंकि दुनिया अच्छे लोगों का सम्मान कम और इस्तेमाल ज्यादा करती है। हर समय उपलब्ध है ना, हर किसी की समस्या हल करना, हर बात पर हाँ कहना, धीरे धीरे लोगों को ये एहसास करा देता है कि आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, और फिर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं। खेड़ा वाला हक भी मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैं बहुत अच्छा बनना चाहता था, लेकिन उस अच्छाई ने मुझे ही दुखी कर दिया। मैं हर किसी को खुश रखना चाहता था, हर किसी की मदद करना चाहता था, हर किसी के लिए समय निकालना चाहता था, और इस चक्कर में मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाया। मैंने खुद को थका दिया और बदले में सिर्फ ये मिला कि लोग मुझे उपयोगी समझने लगे, प्यार नहीं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को अपनी नीति में मृदुता भी रखनी चाहिए और कठोरता भी। जैसे संतुलित आहार होता है, वैसे ही संतुलित व्यवहार होता है। ना तो इतना नरम कि लोग आप पर चलें और ना इतना कठोर कि लोग आपसे दूर भागें। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ नरम होना सीखते हैं, कठोर होना नहीं सीखते, इसलिए उनका इस्तेमाल होता है। आपको ये समझना होगा कि ना कहना सीखना उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना, वो भी बिना किसी अपराध बोध के। जब मैंने खेड़ा में किसी को हक दिया तो मैंने उससे कभी ना नहीं कहा। मैंने हर बात पर हाँ कही, हर समय उपलब्ध रहा, हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान किया। और फिर एक दिन जब मैंने थक कर ना कहा तो वही लोग मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया, तुमने हमें निराश किया। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने खुद को मेरी अच्छाई का आदी बना लिया था, और फिर वो आदत छूटने का दर्द उन्होंने मुझ पर उतारा। तीसरी नीति का सार ये है, अपनी अच्छाई को इतना सस्ता मत होने दो कि कोई भी उसे खरीद सके। अपनी अच्छाई को अनमोल रखो ताकि लोग उसका सम्मान करें, और इसके लिए सीमाएं तय करना सीखो। समय की सीमा, ऊर्जा की सीमा और भावनाओं की सीमा। कहो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन केवल इतने समय के लिए, या मैं ये कर सकता हूँ लेकिन वो नहीं। शुरुआत में लोग नाराज होंगे, क्योंकि जिन्होंने मुफ्त में सब कुछ पाया है वे कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे वे आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे, और जो नहीं सीखेंगे उनका आपके जीवन में होना जरूरी भी नहीं है। मैंने खेड़ा के बाद यही किया। मैंने अपनी अच्छाई को पैसे की तरह खर्च करना बंद कर दिया और निवेश की तरह लगाना शुरू किया। पैसा खर्च होता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन निवेश बढ़ता है। वैसे ही अच्छाई अगर आप हर किसी पर बर्बाद करोगे तो आप खाली हो जाओगे, लेकिन अगर सही जगह निवेश करोगे तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी अच्छाई की कीमत बढ़ेगी। तो ये थी तीसरी नीति। अब चौथी नीति पर आते हैं, और ये सबसे व्यावहारिक है। चौथी नीति, आत्मनिर्भर बनो। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत, अगर ये सब दूसरों पर टिकी हैं, तो आप अंदर से कमजोर हो, क्योंकि जिस दिन लोग बदल जाएंगे आप टूट जाओगे। इसलिए खुद का सहारा बनो, खुद निर्णय लेना सीखो, खुद समस्याओं का सामना करना सीखो, खुद पर भरोसा करना सीखो। जब मैंने खेड़ा में हक दिया था तब मैं आत्मनिर्भर नहीं था,
इसलिए वो हक मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, हक देना गलत नहीं है, लेकिन उस हक पर टिक जाना गलत है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि आप कभी मदद न लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि मदद के बिना भी आप जीना जानते हैं। जैसे कोई पेड़, वो बारिश का पानी पीता है लेकिन उसके पास अपनी जड़ें हैं, वैसे ही आप लोगों का सहयोग ले सकते हो, लेकिन अपनी जड़ें खुद मजबूत करो, क्योंकि वही जड़ें उस दिन काम आएंगी जब बारिश नहीं होगी या बाढ़ आ जाएगी। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, बल्कि लोग उनके आसपास इकट्ठा होते हैं, क्योंकि लोग ताकत को खींचते हैं, कमजोरी को नहीं। इसलिए चौथी नीति यही है, रोज अपने आप से पूछो, क्या मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ? क्या मैं बिना किसी के सहारे अपना एक दिन बिता सकता हूँ? क्या मैं खुद के लिए फैसला ले सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत काम शुरू करो। सबसे पहले छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू करो। क्या खाना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब मिलना है, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाएंगी। फिर बड़े फैसले, कहाँ निवेश करना है, किससे दूरी बनानी है, किस करियर में जाना है, इनके लिए तुम खुद शोध करो, सलाह लो, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लो और उसकी जिम्मेदारी भी खुद लो। यही आत्मनिर्भरता है। त्रुटियां भी तुम्हारी हो और सफलताएं भी तुम्हारी। कोई तुम्हें ताना नहीं मार सकता कि मैंने कहा था, क्योंकि तुमने खुद चुना। मैंने खेड़ा के बाद यही किया। मैंने अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों से छीनी और खुद थामी। दिक्कत आई, ठोकरें लगी, गलतियां हुई, लेकिन कम से कम अब मैं किसी का एहसान तो नहीं मानता, ना ही कोई मुझे एहसान याद दिला सकता है। ये स्वतंत्रता का एहसास सबसे बड़ा सुख है, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ना ही पावर से। ये केवल आत्मनिर्भरता से आता है। इसलिए चौथी नीति को अपना व्रत बना लो, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा चाहे कुछ भी हो। अब पांचवी नीति, और ये आपको धोखे से बचाएगी। पांचवी नीति, हर किसी पर भरोसा मत करो। दोस्तों, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे आपका नुकसान सोचते हैं। इसलिए जल्दी भरोसा करना बंद करो। लोगों को समय दो, उनके व्यवहार को देखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन समय इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। मैंने खेड़ा में जिसे हक दिया था, उस पर मैंने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने कुछ दिनों तक बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत मीठा बोला, बहुत वादे किए। मैं उसकी बातों में आ गया और उसे अपना सब कुछ बता दिया, अपना हक भी दे दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद वही चेहरा बदल गया, वही हंसी जहर बन गई, वही बातें ताने बन गई। तब मुझे एहसास हुआ, भरोसा कमाने में समय लगता है, लेकिन तोड़ने में एक पल लगता है, और जो जल्दी भरोसा करता है वो बार बार टूटता है। चाणक्य कहते हैं, भरोसा करो लेकिन पूरा नहीं, यानी अपनी गोपनीय बातें, अपने सुरक्षित नंबर, अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं, ये कभी भी नए आदमी को मत बताओ। पहले उसे परखो, और परखने का तरीका है उसे मुश्किल में देखो, क्योंकि आसान समय में सब अच्छे होते हैं। परखो वो दूसरों के बारे में क्या बोलता है, क्योंकि जैसा वो दूसरों के लिए है वैसा ही एक दिन तुम्हारे लिए होगा। परखो वो छोटी छोटी बातों पर कितना वफादार है, क्योंकि जो छोटी बातों में धोखा देता है वो बड़ी बातों में आसानी से धोखा देगा। परखो वो आपकी सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, खुश होता है या जलता है। ये सब देखने में समय लगता है, लेकिन यही समय आपको बड़े धोखे से बचाता है। मैंने खेड़ा में ये नहीं किया और मुझे कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब मैं हर किसी को अपना दिल नहीं बांटता, दिमाग से काम लेता हूँ। और आपको भी यही सलाह है, प्यार से रहो लेकिन आंखें खुली रखो, विश्वास रखो लेकिन सत्यापन करो, मदद करो लेकिन अपनी सीमाएं ज्ञात रखो। यही पांचवी नीति है। और अब छठी और अंतिम नीति, जो सबसे कठिन है और सबसे अधिक बदलाव लाने वाली है। छठी नीति, अकेले चलना सीखो। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अगर आप हर समय भीड़ ढूंढोगे, हर समय सहारा ढूंढोगे, तो जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं बन पाओगे। धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई साथ न भी दे तो भी आप टूटो नहीं, क्योंकि आखिर में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। खेड़ा का वो हक मुझे सिखा गया कि हक देकर कोई तुम्हारा नहीं हो जाता और हक लेकर कोई तुम्हारा गुलाम नहीं बन जाता। सबसे बड़ा सच ये है, तुम अकेले ही पैदा हुए थे और अकेले ही जाओगे। बीच में जो भी साथ है वो स्थिति है, सच्चाई नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो अकेले चलने से डरता है वो कभी नया रास्ता नहीं खोज सकता। इसलिए अकेले चलना सीखो, न कि इसलिए कि तुम्हें कोई पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से मिलना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम अकेले में भी खुश रह सकते हो, अकेले में भी निर्णय ले सकते हो, अकेले में भी फल फूल सकते हो। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो फिर कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना रिश्तों से, ना एहसानों से, ना डर से, क्योंकि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है।
जरूरत है तो सिर्फ अपनी ताकत की। मैंने खेड़ा के बाद अकेले चलना शुरू किया और शुरू में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैं भीड़ का आदी था, हाथ पकड़ने का आदी था, सहारे का आदी था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को अकेले में ढाल लिया। मैंने अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखा, अपने विचारों से दोस्ती करना सीखा, अपने साथ वक्त बिताना सीखा। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एहसास हुआ, असली ताकत यही है। भीड़ तो सिर्फ शोर है, अकेलापन संगीत है। भीड़ में हर कोई चिल्लाता है, अकेले में तुम सुनते हो और सुनना सीखोगे तो ही सच समझोगे। इसलिए छठी नीति को अपना कवच बना लो। अकेले चलो, अकेले सोचो, अकेले निर्णय लो। और जब अकेले में मजबूत हो जाओगे तो भीड़ में कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। यहाँ आकर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि खेड़ा सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक सबक था। मैंने वहाँ हक दिया और उस हक ने मुझे हकीकत दिखा दी। वो हक अब मेरी कहानी का हिस्सा है और आपकी चेतावनी। इसलिए जब भी आप किसी को हक दें या किसी पर निर्भर हों तो खेड़ा का वो हक याद कर लेना और खुद से पूछना, क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ। अब चलते हैं सबसे गहरी सच्चाई की ओर, जो इस पूरी स्क्रिप्ट का सार है। गहरी सच्चाई। दोस्तों, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति क्या है जानते हो? जब इंसान दूसरों की आदत बन जाए, क्योंकि फिर लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। वे एहसान दिखाएंगे, आपको कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान खत्म कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे खेड़ा में मेरे साथ हुआ। मैंने हक दिया और उसी हक को उन्होंने मेरी जंजीर बना दिया। ये दुनिया बहुत चालाक है। यहाँ जो सबको खुश रखता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उसे कभी कोई खुश नहीं रखता। दुनिया उसका इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है, ठीक उसी तरह जैसे नींबू का रस निचोड़कर छिलका फेंक दिया जाता है। इसलिए समय रहते खुद को बदलो और जाग जाओ। ये मत सोचो कि कल बदलूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता, बस आज है और अभी है। यही वो क्षण है जब तुम अपनी निर्भरता की जंजीरें तोड़ सकते हो और आजाद हो सकते हो, सिर्फ एक संकल्प से, एक कदम से, एक ना से। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा, जैसे खेड़ा में मैंने हक दिया था, लेकिन वो हक मुझे लौटा दिया गया, कीमत देकर। आपको वो कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए सावधान हो जाइए। अंतिम संदेश, खुद का सहारा बनो, खुद की ताकत बनो, खुद की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर निर्भर होना सीख जाता है, उस दिन से दुनिया उसका इस्तेमाल करना बंद कर देती है। और याद रखो, कमजोर इंसान सहारा ढूंढता है, मजबूत इंसान रास्ता ढूंढता है। मैंने रास्ता ढूंढ लिया खेड़ा के उस हक के बाद। आप भी ढूंढ सकते हो, बस ढूंढने की जिद चाहिए, खुद पर भरोसा चाहिए। और ये 6 नीतियाँ, ये आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन रास्ता आपको खुद बनाना है। कोई आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, आपको खुद बदलना होगा। यही चाणक्य का असली सार है। आत्मशक्ति से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। इमोशनल फुटर। दोस्तों, अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा उत्साह बन सकता है, जिससे आगे चलकर हम और भी गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली चाणक्य नीतियाँ आपके लिए ला सके। याद रखना, खेड़ा का वो हक अब एक कहानी नहीं, एक सबक है। उसे अपने जीवन में उतार लो और आजाद हो जाओ, हर एहसान से, हर निर्भरता से, हर झूठे वादे से। धन्यवाद।